महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के माननीय डीन साहब, सेक्रेटरी साहब, आप सभी मान्यवर एवं विद्यार्थीगण मित्रों, मेरा नाम गजानन वाघ, उम्र 67 और मैं कल्याण तिसगांव का अभी परमानेंट निवासी हो गया हूँ। और आज की मेरी पहचान है कि जग के 300 करोड़ बच्चों के और उनके माता पिता में ध्यान के माध्यम से प्रेम और सुसंवाद लाना है। मेरी दूसरी पहचान है कि ये जो हमारे बाज़ार में मिलती है वह सस्ती वस्ती सब्जियाँ, सस्ते लोकल फल, इसी तरह बकरियाँ, गाय, भैंस खाती है वह चारा, वह वनस्पतियाँ, इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मसल डिसऑर्डर, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीज़ एवं सभी प्रकार के रोगों की समूल व्याधियाँ नष्ट होती है और हमारी डेली 30-40 गोलियाँ शुरू है वह भी बंद होती है। ऐसी भारत माता की 6500 साल पुरानी पवित्र विद्या तप सेवा सुमिरन, यह 140 करोड़ भारतीय लोगों तक पहुंचाने के लिए आखिरी सांस तक प्रयास, यह मेरी दूसरी पहचान है। असल में अब मेरी तीसरी पहचान नहीं रही, क्योंकि एवरीवन थिंक्स आई एम ए सीनियर सिटीजन, लेकिन मेरी तीसरी पहचान है कि मैं मंत्रालय का माजी सह सचिव और सोपी भाषा में कहे तो माजी कलेक्टर और माजी असिस्टेंट कमिश्नर। अब ये मैं बहुत शांति से भाषण रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे असल भाषण देने के लिए कितना समय मिलेगा यह भगवान जाने। लेकिन मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ भाषण देना, और वह भी महात्मा गांधी वर्धा में ही देना, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। क्योंकि महात्मा गांधी जी और वैसे तो मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं बेरोज़गार था और जिस तरह मैं आप लोगों को दुखद घटना याद दिलाना चाहता हूँ कि बेहोशी के वातावरण में 8 बच्चे, यही मेडिकल कॉलेज के बच्चे 1-1.5 साल पहले दुखद अंत हुआ, तो ये जो जवानी जोश भरी रहती, दीवानी जोश भरी रहती, तो ऐसे ही इस उम्र में, जिसको मराठी में कहते हैं 16वं वर्ष धोक्याचं, तो इस उम्र में मेरे दोस्त के होठ सूखे नहीं थे और हमारे घर में जॉइंट फैमिली थी। बहुत मेहनत से पसीना निकाल के 2 पैसे खेती में कमाना पड़ता था, और ऐसे घर में जब खून सींच कर 10 साल के बाद संतरे का बहार आया, जिसे 17,000 रुपये में मांगा था लेकिन मैंने बम्बई, इंदौर बेचकर उन संतरों के 5,000 रुपये बनाए और मेरे सब घर को बर्बाद किया। तो ये हमारे हर एक से गलतियाँ होती है, और उस वक्त की आज भी मुझे मेरे पालक की याद आती है। उनके आँखों में सिर्फ आंसू आना बाकी था। वो बोले, गजानन, मुझे ये बाहर व्यापारी को देने दे, अपने घर का सब बजट अच्छा बैठ जाएगा। लेकिन मैंने नहीं माना।
और जब मैंने हमारे पूरे घर को ऐसे बर्बाद किया तो मुझे बाद में पछतावा हुआ। और वैसे तो मैं बहुत सारी गलतियां किया था। 12वीं में मैंने एग्जामिनेशन नहीं दी थी, तो तब से मैंने फिर अपना जीवन अपने इस पर बनाना है, यह सौगंध ली। और शायद यही वजह होगी कि मेरे जीवन में पिता और बच्चों का जो एक समान लेवल होने चाहिए, इसके कहीं तो भी एक संशोधन चल रहा था। और उसका पहला जो प्रमाण है, जो मैंने 91 में एक छोटी सी 20 पेजेस की भगवत गीता मराठी में लिखी है, यानी एक पेज यानी एक अध्याय, और उसके ऊपर 16 मिनट का दूरदर्शन पे इंटरव्यू भी हुआ है कि भगवत गीता के माध्यम से स्पर्धा परीक्षा की प्रेरणा। तो ऐसा ही मेरा जीवन सफ़र चलते हुए 1909-10 के दरमियान शून्य हुंडाबळी मुक्त महाराष्ट्र 20 से 35, इच्छुक विद्वांचा पुनर्विवाह सुधारित धोरण 20 से 73, इस तरह के विचार निकले। मेरे ख्याल से 2012 के दरमियान हमारे एक साहब के बच्चे ने ही 18वें माले से गिरकर कहो या उड़ी मार कर कहो, उसकी डेथ हुई। और तब मेरे समझ में आया, ना तो एक अनपढ़ आदमी या भारत का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी पालक स्वयं पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे शिक्षा प्रणाली में बाल संगोपन यह विषय किसी को सिखाया नहीं जाता। हालांकि बहुत सारी एनजीओ इस पर रिसर्च करती है, जैसे मन शक्ति केंद्र लोनावाड़ा है, उनका तो एक पेटेंट वाक्य है, सेव योर चाइल्ड फ्रॉम योर सेल्फ, यानी दुर्भाग्यवश उसका मराठी अर्थ होता है या हिंदी अर्थ होता है कि हमारे बच्चों के सच्चे दुश्मन हम ही हैं। और ये कोई मुझे बताने वाली बात नहीं। अभी कोटा में जो स्कैंडल हुआ लगातार सुसाइड का, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड भी यही रहा कि माता पिता के प्रेशर से अब उनको क्या मैं मुंह दिखाऊं। तो इस तरह से जग के 300 करोड़ बच्चों तक ध्यान के माध्यम से माता पिता का और बच्चे का मेल लाना, यह मेरा आखिरी सांस तक का एक धोरण बना है। और आप कहेंगे इस धोरण में क्या ऐसी खासियत है? तो जब हम 10 मिनट साथ साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर सामने वाले व्यक्ति के बारे में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो जब माता पिता शाम सवेरे बच्चे के साथ ध्यान करने बैठेंगे आंखें बंद करके, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका भी आत्मा जागरूक होगा कि अरे, मैं मेरे बच्चे को लगातार ट्यूशन बढ़ा रहा हूँ, लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा, क्या ये उचित है? और यह तो मुझे भी मालूम है कि यूपीएससी हो या एमपीएससी हो या वो NIIT या JIIT जो कुछ भी है, इसमें आज करीबन 10 लाख बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन शायद 500 से लेकर 1000 तक होता है। इसके ऊपर ना तो कोई सरकार बात करती है, ना कोई माता पिता चिंतन करते हैं कि बाकी लोगों का क्या होगा। तो इसी के माध्यम से अभी मैं आगे जो आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ, वह आपके दिमाग के बाहर के कठिन भी हो सकती है और आपके समझ में भी आ सकती है, लेकिन वह सच्ची है कि भारत माता ने मुझे 15 अगस्त 21 को, यानी जब उसका पवित्र 75वां स्वातंत्र्य का दिन था, मुझे ये सौगंध दी कि मैं जग के महाराष्ट्र के 4 करोड़, भारत माता के 40 करोड़ और जग के 250 करोड़ बच्चों तक और उनके माता पिता तक ध्यान के माध्यम से
एक अच्छे समाज की निर्मित करूँगा जिसमें कोई बच्चा सुसाइड ना करे, कोई पिताजी बच्चे के ऊपर अपना प्रेशर डाल के उसको डिस्टर्ब ना करे। तो यह विषय के साथ मैं अपना यह भाषण शुरू कर रहा हूँ।